नमस्ते एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करेंगे लिक्विड डाइट वर्सेस द सॉलिड डाइट। तो अभी मेरा प्रीवियस वीडियो मैंने पोस्ट किया था सत्तू पे कि जैसे लिक्विड है या सेमी सॉलिड आप खाते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, जब तक आप यंग हैं, आप चाइल्ड हैं, आप बच्चे हैं, तो आपका जो है बॉडी सिस्टम जो इज़ हाईली एक्टिव। तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, कस्टर्ड देते हैं। फिर धीमे धीमे उसका ग्रो होता है, उसका इंटरनल बॉडी सिस्टम जो है वो ग्रो करता है। फिर धीमे धीमे बच्चों को हम दाल चावल है, सब्जी ये सब खिलाना शुरू करते हैं। फिर बच्चे धीमे धीमे अडेप्ट कर लेते हैं 4-5 साल तक। फिर रोटी खाना शुरू करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग दाल का पानी देते हैं, इस तरह से देते हैं। तो लिक्विड डाइट होगी। आपने देखा होगा जब कोई बीमार पड़ जाता है तो यूजुअली हम पतली खिचड़ी देते हैं। क्यों देते हैं? जैसे सर्जरी हुई है या कुछ भी हुआ है, आपको कोई इन्फेक्शन है या पेट में आपको कुछ प्रॉब्लम है, या स्पेशली मेन होता है आपका सर्जरी हुआ, तो वहाँ पे लिक्विड डाइट देते हैं। जिससे कि क्या होता है कि आपके स्टमक पे जोर ना पड़े। जोर इन द सेंस कि आपको प्रेशर ना पड़े, क्योंकि आपको सॉलिड फूड के लिए क्या, आपको स्टमक को बहुत वर्क करना पड़ेगा, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अभी मैंने प्रीवियस टॉक में आपसे बात करी कि व्हाट नॉट टू डू टू मेक आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक। तो हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाए। तो इट इज़ माई ओपिनियन, आई थिंक सो, कि भाई आप फ्रूट्स को काट के खा लीजिए। जूस पीना इट इज़ वेरी गुड, फाइबर फॉर्म में है, पूरी तरह डिस्पर्स हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। बट देखिए, जब हम खूब मेहनत करते हैं, व्हेन वी वर्क हार्ड, तो हमारा जैसे मसल के लिए ना जिम में जाते हैं हम लोग, तो हमारा मसल्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। व्हेन वी लिफ्ट द हैवी वेट, तो हमारी आर्म्स जो हैं बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो सिमिलर टू दैट ऑफ कि इफ़ यू विल रब द नाइफ, तो नाइफ विल बी शार्प। इस तरह से होता है। इसी तरह व्हेन वी शार्प आवर माइंड, आवर ब्रेन, तो हमारा इंटेलेक्ट लेवल आवर इंक्रीजेस, तो आवर इंटेलेक्ट लेवल इंक्रीजेस। तो सिमिलर टू दैट ऑफ कि जैसे हम खाने पीने का हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, जैसे आप 4 रोटी खाने की आपकी कैपेसिटी है, यदि इफ़ यू विल रिड्यूस the 4 chapatis into the 2 chapatis, तो your digestive system become weak. What you can say that कि like आपका वीक हो जाएगा। फिर वही बात है, कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है। भाई आप शुरू में आपको दिक्कत होगी, बट 1 वीक आफ्टर 2 वीक्स आपका बॉडी सिस्टम अडेप्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू 2 चपातीज़। अब आप देखिए क्या खाते हैं, केवल आप रोटी अचार खा ले रहे हैं, या पूरा दाल चावल, या पूरा बैलेंस फूड खा रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं कि आप केवल लंच ले रहे हैं कि आप डिनर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेती है। फिर नेक्स्ट टाइम वो चांस नहीं मिलता हमें। अपना हमारा जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जो हमारा यूनिवर्स है, उसी पे बेस्ड है कि भाई आप ऐसे करते हैं तो ऐसे नहीं होता है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उसको देखते हैं, हमें नहीं समझ में आता तो आप उसको ठीक कर लो, करेक्ट कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जूस पीना बहुत आसान है भाई, आपने स्ट्रॉ लगाया, पी लिया। मार्केट में कितना सारा कुछ अवेलेबल होता है, स्ट्रॉ लगाइए, पी लीजिए, या बॉटल से पी लीजिए। लेकिन देखिए, लिक्विड डाइट और सॉलिड डाइट में बहुत फ़र्क होता है। आप दिन भर लिक्विड पीजिए, आपका स्टमक नॉट फील वेरी सेटिस्फाइड, कि आपको लगेगा कि भूख लगी है हमें। तो कुछ हमें सॉलिड खाना होता है। इवन कि आप केवल राइस और केवल दाल खाइए तो भी आपको यू फील हंगर। जब तक आप इफ़ यू विल नॉट हैव एनी चपातीज़, तो कुछ एक खाली सा या कुछ यू फील एम्प्टीनेस, लाइक आपको खाली सा लगेगा, कुछ एम्प्टी सा लगेगा आपको। तो जस्ट आई एम सेइंग कि भाई जब तक व्यक्ति यंग है, तो यंग है, इट डज़ंट मीन दैट कि आप बहुत सारा खा रहे हो, बहुत अनबैलेंस्ड खा रहे हो। नो, आप प्रॉपर डाइट लो जितना ज़रूरत है। सॉलिड डाइट इज़ वेरी नेसेसरी। लिक्विड में वी आर ऑलरेडी हैविंग द वाटर, तो इसमें इतना नहीं है। अब आप कहिए कि आप पतली खिचड़ी 1 महीने तक खा रहे हैं और फिर अचानक से आप बड़ा सॉलिड खाने लग जाएं, तो इट विल हैम्पर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट विल हैम्पर योर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो बहुत लिक्विड भी नहीं लेना। बहुत देखिए, सब्जी लिक्विड में ही होती है हमारी। यदि आप ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हो, आपकी दाल हमारी लिक्विड में ही होती है। सॉलिड में हमारा क्या है, राइस है हमारी, जो है जैसे आपने मिक्स वेज बना लिया या ड्राई वेजिटेबल कोई भी सूखी सब्जी बना लिया, सैलड है, ये सब हमारा सॉलिड में आ रहा है। हमने कोई ब्रेकफास्ट ले लिया, पास्ता ले लिया, रायता वगैरह, सब किस में आ रहा है, लिक्विड डाइट में आ रहा है। तो डोंट डिपेंडेंट कम्प्लीटली ऑन द लिक्विड डाइट। यू मस्ट
make balance between the liquid and the solid diet. Already our dinner, our lunch and the breakfast, the mixture of the blend of the liquid and solid diet. Like we take a coffee, we take a tea. भाई आप चाय भी ले लो, बहुत बैलेंस लो. कभी एक गर्मियों में आप कम कर दो, विंटर्स में आप ले लो. और जो है एक बार पियो, अच्छी चाय पियो, ठीक है. 2 बार पी लो, थोड़ा सा पी लो, और बहुत ज़्यादा नहीं पीना है भाई. विंटर्स में थोड़ा पी लेते हैं और अदरवाइज़ ऐसा ज़रूरत नहीं है. तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए. तो सॉलिड फूड की बहुत आवश्यकता होती है. अब क्या होता है, यंग थे भाई, 30 साल के, 25 साल के, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा सिस्टम रहता है, तो हमारा बहुत अच्छा रहता है. फिर धीमे धीमे क्या होता है, इंसान 40 को अक्रॉस जो है वो धीमे धीमे वीक होने लगता है. वीक भी डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्टाइल कैसा था पूरी लाइफ में, पूरे जीवन में. उसने प्योरिटी को फॉलो किया कि इम्प्योरिटी को फॉलो किया. तो ये सब बातें बहुत डिपेंड करती हैं. तो आपको इन सब बातों पे ध्यान, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम है. आप किसी के दांत देखिए बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. अब वो दांत आपके नहीं हैं तो आप कैसे सॉलिड खाओगे. अब पता लगा मूंगफली भी आप ग्राइंड करके खा रहे हो. आप पता लगा कि कोई भी हार्ड चीज़ नहीं खा पा रहे हो, कोई मिक्सचर नहीं खा पा रहे हो. आपको हर चीज़ जो है, रोटी भी आपको उसमें भिगो के खा रहे हो, तो वहाँ पे टीथ का प्रॉब्लम आ गया. टीथ में क्या है भाई, अब आप अपने दांतों की केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके दांत ख़राब हो जाएंगे. तो हमेशा जो है ये सब देखिए, मैं पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, हाइजीन को फॉलो करना बहुत नेसेसरी है. कोई डिसीज़ नहीं होता है. प्योरिटी को, हाइजीन को फॉलो करिए. और हमेशा जो है खाना खाने के बाद माउथ वॉश करना है भाई. हाथ धुलते हैं उसी वक्त आप माउथ वॉश कर लीजिए. और हमेशा फेस में थोड़ा सा पानी डाल के कर लीजिए. देखिए स्किन आराम से क्लीन रहता है. आप बहुत ज़्यादा डर्ट आ जाए फिर आप फेस वॉश लगाने में लगे हुए हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए. आप सिंपली पानी से रिंस कर लो, इट्स सफिशिएंट. तो जस्ट मैं आपको बता रही थी, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मेरा कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होता जिसमें मैंने कोई सिंगल एक्स्ट्रा बात बोली हो. मैं हमेशा टू द पॉइंट बात करती हूँ. और मेरे सारे वीडियोस जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होते हैं. उसको सुनिए आप लोग. टॉपिक कोई भी हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है. तो सॉलिड लिक्विड बोथ नेसेसरी है भाई. सॉलिड आपका होगा तभी तो आपका जो है कॉन्स्टिपेटेड जब आपका सॉलिड होगा तभी तो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट आएगा आपका. अब उसमें भी देखना पड़ेगा कि आपका आपका डाइजेशन कितना फास्ट है, डाइजेशन में कितना स्लज निकला. तो इस तरह का ये सब देखना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अब आप जो है दिन भर आप लिक्विड डाइट पे रहेंगे तो आपका बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम आप सॉलिड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा आपका स्टमक. इस तरह से होता है. और दूसरी बात भाई, जब एजियट हो गए भाई, आपका टीथ का प्रॉब्लम है, तब ठीक है. बट आप कभी स्केप मत करो. थोड़ा थोड़ा सब खाना चाहिए. कभी ये नहीं कि ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं. मैंने देखा है इतने नखरे वाले लोग होते हैं, दिन भर नखरा. ऐसे लोग को इतनी बीमारियां होती ना कि क्या बताऊं मैं आपको. अन्न है भगवान का, ईश्वर का नाम लीजिए, अन्नपूर्णा माँ का नाम लीजिए. ईश्वर को याद करके, ईश्वर को समर्पित करके भोग लगा के खाइए. वो इस तरह से भगवान ने प्रकृति दी, इतने नाना प्रकार के फल दिए, नाना प्रकार के अनाज दिए. और आज हम कह रहे हैं इसमें ये है, दिस कंसिस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ कैलोरी एंड दिस काइंड ऑफ विटामिन्स एंड ऑल. हु टोल्ड यू कि इतना कैलोरी, इतना वो. और जो है आप किसी चीज़ की अति मत करिए, आराम से खाइए. और जो है इस तरह से रहता है. और जो है भाई, जिसके पास जितना आमदनी है, जितना पैसा, उस हिसाब से उस घर का खान पान होता है. और जितना जिस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट के लोग, आजकल लोगों के बंगले खड़े हो जाते हैं लेकिन लोगों का खान पान बहुत पुअर होता है. अब कुछ लोगों के पास क्या, घर नहीं है, बंगला नहीं है, लेकिन जो है उनका खान पान बहुत अच्छा है. कुछ लोगों का पहनने का बहुत कॉस्टली होता है लेकिन उनका बातचीत का तरीका, उनका रहन सहन अच्छा नहीं होता है. तो डिपेंड करता है कि कौन किस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है. तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आज मैं आपको नींबू का अचार बताना चाह रही थी कि कैसे सिंपल तरीके से, जैसे मैंने आपको मैंगो पिकल बताया था वैसे ही आज मैं आपको लेमन का बताना चाह रही थी. तो मैंने सोचा इसके साथ में हम सॉलिड लिक्विड डाइट पे बात करेंगे. अभी मेरा यस्टरडे प्रीवियस वीडियो वाज बेस्ड ऑन दैट कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे वीक बना लेते. फिर वही बात, आप दिन भर बैठे रहोगे तो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो जाएगा. आप दिन भर कुछ नहीं आप करोगे, आपका ब्रेन डंप कर जाएगा. आपका ब्रेन विल नॉट हैव एबिलिटी टू थिंक दैट. आप बैठे रहो दिन भर, आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी. आप यू हैव टू वर्क हार्ड. आप वॉक करो, घूमो फिरो, कुछ काम करो. यू मस्ट इंगेज विद एनी वर्क. तो इस तरह से ब्रेन इंगेजमेंट रहता है, आपका माइंड काम करता है. यू आर ऑक्यूपाइड विद द थिंकिंग एंड ऑल. दैट इज़ अ लाइफ. दिस इज़ द लाइफ. डोंट
स्पॉइल योर ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो ये सब आपको ज़रूरी होता है। तो आप लिक्विड भी लीजिए, सॉलिड भी लीजिए, बैलेंस फूड खाइए, किसी चीज़ की अति मत करिए, खूब वेरिएशन रखिए। और अब जो है लहसुन प्याज के बारे में बोला जाता है नहीं खाना चाहिए, लेकिन देखिए उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिसीज़ वाले लोगों को फ़ायदा करता है, ब्लड थिनिंग में फ़ायदा करता है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ में कुछ फ़ायदा होता है। तो हर चीज़ के एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ये सब बातें हमें माइंड में कंसीडर करनी चाहिए और हमें सॉलिड लिक्विड दोनों को फॉलो करना चाहिए। अब पता लगा, आप देखिए, आप केवल सिंपली आप लिक्विड पे नहीं रह सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और ये बहुत उसके बाद जैसे आप मैंने देखा है कि जैसे आप व्रत रहते हैं, व्रत के नेक्स्ट डे देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए जिस दिन फास्ट होता है उस दिन तो पूरा दिन निकल जाता है, गॉड गेव सो मच एनर्जी, तो हम पूरा अच्छे से हमारा व्रत निकल जाता है। रेस्ट डे बहुत रेस्टलेसनेस होती है बॉडी में और बहुत दिक्कत होती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हो जाते हैं हम लोग। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार से ये है कि पानी पीजिए, खाना खाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे विचार मन में रखिए, अच्छे विचार से खाना बनाइए, अच्छे विचार से खाना परोसिए और अच्छे मन से दूसरों को भी खाते देखिए, खुद भी स्वयं भी खाइए। खाना हमेशा जो है मेहमान हो या कोई भी हो, वो अतिथि सत्कार बोलते हैं ना, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। वो भगवान के रूप में आए होते हैं और जितना हम देंगे उतना हमारा बढ़ता है। जहाँ पे आप कटौती करते हैं ना, वहाँ पे वैसी सर्कमस्टेंसेस बन जाता है। जितना पानी की कटौती आप करेंगे ना, पानी की देखिए कितनी कमी होती जा रही है। पानी को जितना आप यूज़ करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो वही सिस्टम है कि जितना आप देंगे उतना बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है। द यूनिवर्स अरेंज ऑटोमेटिकली द थिंग्स, तो इस तरह से रहता है। तो अभी फिर हम लोग डाइट पे अब बात करेंगे, फूड पे बात करेंगे और नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में। तो अभी आप सब लोग जो है इसको फिर से सोच के देखिए कि क्या रियलिटी है, व्हाट इज़ ट्रुथ, और इस पे जो है आप सोचिए, खुद से सोचा जाता है। अब कुछ लोग बीमार होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, इससे बॉडी में सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है। अब बहुत ओवरलोडिंग भी नहीं करनी चाहिए, ना बहुत ही मिनिमम करनी चाहिए, एक बैलेंस बना के रहना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते एवरीवन। तो अभी जब समर्स आते हैं तो अचार का सीज़न होता है, अलग अलग प्रकार के अचार हम डाल सकते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि समर्स में क्या होता है, हीट इतनी ज़्यादा होती है तो उससे वो पक जाता है। पकना इन द सेंस कि आप आम का अचार है, आप नींबू का अचार है, कुछ भी डाल सकते हैं। नींबू का अचार भी मैंने आपको आम का अचार बताया था, बहुत ही सिंपल था, केवल हींग डालना है, नमक डालना है, आपको हल्दी डालना। उसी तरह से ही नींबू का अचार भी बहुत सिंपल है। तो आप क्या करिए, नींबू को सिंपली, समर्स में क्या होता है, नींबू को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और धूप में दिखा लीजिए। अचार डालने का सबसे सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है कि धूप में दिखाना है। यदि पानी जरा सा भी है तो क्या होगा कि वो अचार में फंगस लग जाएगा, अचार ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जिस मर्तबान में आप डाल रहे हैं, जिस जार में डाल रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है कि ड्राई होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको रेगुलरली उसको धूप में दिखाना है जब तक कि वो गल ना जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। एक जार लीजिए और नींबू को 4 पीसेस में काटिए, सॉल्ट डालिए और ब्लैक पेपर डालिए, पिसा हुआ ब्लैक पेपर डालना है, थोड़ा सा उसमें चीनी डाल दीजिए और बस उसको शेक करके रख दीजिए। उसको मिक्स करना, कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल। और मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, केवल काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ। और इसको गलने देंगे और फिर इसको आप खा सकते हैं। और ये भी जो है खटमिठा सा रहेगा तो अच्छा लगेगा। देखिए जब नींबू आता है तो बिल्कुल देखिए येलो होता है। तो यूजुअली ये जब पेड़ में लगा होता है तो ग्रीन कलर का होता है और फिर धीमे धीमे जैसे ही पकता है, जूसी होता है, देखिए जैसे येलो हो जाता है। फिर आप इसको रख दीजिए ऐसे ही। विंटर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल फ्रेश रहता है। लेकिन समर्स आते हैं तो उसमें गर्मियों में देखिए ऐसे चेंज होता है, इसका ट्रांजिशन, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कलर चेंजेस हो रहा है। तो यूजुअली आप क्या करिए, जो भी फ्रेश नींबू है उसी का अचार डालिए। तो जस्ट मैं एग्जाम्पल की जैसे आपको बताऊंगी, थोड़ा से मैं डाल रही हूँ तो आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे डालना है। तो जैसे ये नींबू है, ये सब बहुत अच्छे, इसको हम लोग 4 पीसेस में कट करेंगे। और ये वाला मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, इसको दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। यदि नींबू बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो आप पीतल के बर्तन जो है उसको आप
साफ़ कर सकते हैं नमक डाल के। तो यूज़ुअली जो शंकर भगवान जी की प्लेट है या लोटे हैं पीतल के जो मंदिर में है मैं यूज़ करती हूँ। तो जैसे बहुत नींबू ख़राब हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, सॉल्ट डाल के उसको घिस लेती हूँ और घिस के उसको साफ़ कर लेती हूँ। आपने बॉटनी में पढ़ा होगा कि सिट्रस कैंसर करके कुछ सुना होगा। तो ऐसे गोभी है या कोई भी प्लांट है तो उसमें भी डिसीज़ होती है, डिफरेंट काइंड की डिसीज़ होती है। यदि कोई भी चीज़ आप फ्रेश यूज़ ना करें तो उसमें इस तरह के वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। देखिए देख रहे हैं आप, कलर कैसे चेंजेस, उसको रख दीजिए आप, कुछ दिन ऑब्जर्व करिए, देखिए कितना ये इसको ये जो है यूज़फुल नहीं रहता, धीमे धीमे अंदर जो है ये ख़राब होने लग जाता है। या तो आप फ्रिज में रख दीजिए और यदि आप थोड़े से मंगाइए और यूज़ करिए, इस तरह से रहता है। तो आज मैं केवल इतने नींबू के बना के दिखाऊंगी। अभी पहले मैं इसको कट करूँगी। देखिए जस्ट फॉर अ सैम्पल है, मैंने थोड़े से कट किए हैं। और ये जार है, इसमें मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी। ये ब्लैक पेपर है, ये पिसा हुआ है, ऑलरेडी घर पे आता है। काली मिर्च मैं उसको पीस के रख लेती हूँ और व्रत वगैरह में है डालते हैं तो अलग जार रहता है हमारा। ये हमारा सॉल्ट है, बस यही 2 चीज़ें मैं डालूँगी और थोड़ा सा मैं शुगर डालूँगी। तो जब भी आप अचार डालें यूज़ली अवॉइड करिए कि इसमें हाथ नहीं लगना चाहिए और अवॉइड करिए। और आपको मैंने पहले ही बताया कि ड्राई करके रखना है और डालने के बाद में भी ड्राई करना है, ठीक है। ड्राई चम्मच लीजिए, ड्राई चम्मच से आप इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। देखिए जस्ट ये छोटा सा स्मॉल जार है तो आधा चम्मच हम लोग लेंगे, ठीक है। आधा चम्मच सफिशिएंट है, इसको हम बाद में मिक्स करेंगे जैसे हमने आम के अचार में किया था। इसमें देखिए आधा चम्मच जो हम लोग नमक डालेंगे। नमक क्या है, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। जहाँ पे नमक होता है वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है। यूजुअली आपने देखा होगा कि दांतों में यदि दर्द होने लग जाए, पीछे के दांत में आपने अक्सर देखा होगा दर्द होता है तो क्या बोलते, गलाला कर लीजिए। आपको गले में खराश है, खांसी आ रही है तो क्या बोलते, गलाला कर लीजिए। तो गलाला करने से क्यों करते, ल्यूक वार्म वाटर में नमक को डाल के गलाला करते हैं। तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, जो फंगल ग्रोथ है तो वो जो है नहीं होती, उससे हमें आराम मिलता है। तो सॉल्ट इज़ एज अ प्रिजर्वेटिव, इसको एज अ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें शुगर और डालूँगी मैं। देखिए शुगर है, शुगर हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे, मीन्स की 2 स्पून लेंगे, छोटा स्पून है। और ये जो है ये शुगर जो है और जो नमक है ये क्या होता है, धीमे धीमे घुल जाता है। घुल जाने से क्या होता है, इसका पानी बन जाता है। इसी पानी में जो है शुगर सिरप और सॉल्टी सिरप में जो है वो नींबू जो है गलता है विद टाइम पीरियड, वो गल जाता है और नींबू का अचार बन जाता है। अब इसको जो है आप शेक करेंगे हम लोग। इसी से ही हम जो है स्पून से ऊपर नीचे कर सकते हैं और जार को हाथ में लेके भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपको कर लेंगे। और इसको आप धूप में रख दीजिए नेक्स्ट डे, फिर आप मिक्स करिए। ऑलरेडी मैं आपको बताया था मैंने आपको मैंगो पिकल में कैसे करना है, ठीक है। इसको मैंने लगा दिया है, इसको मैंने इसका देखिए मैंने कवर लगा दिया है। अब इसको जस्ट शेक करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। बस इसको रख देंगे, एयर टाइट है और ये रहेगा। और इसको फिर से वही आप पोरस कपड़ा, जैसे सूती का कपड़ा होता है ना, कॉटन क्लोथ्स होते हैं, उसको लगा के आप धूप में रख दीजिए। तो उससे लाइट भी पास होती है, एयर भी पास होती है और जो गैसेस प्रोडक्ट होते हैं वो निकल जाते हैं। ये क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है, इससे ये कॉन्टेक्ट में आता है। तो आप इसको कपड़े से ढक करके धूप में करिए और ये बहुत ही टेस्टी अचार बनेगा। कभी कभी हम लोग खा भी सकते हैं। इसमें मैंने और कोई मसाले नहीं डाले हैं, केवल मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर और शुगर और सॉल्ट ही यूज़ किया है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।